ड्यूरिंग द गोद भराई बहुत सारे लोगों ने सब अपनी तरफ से गिफ्ट देने शुरू कर दिए थे। गिफ्ट्स में बहुत सारी चीजें देते थे, नई नई चीजें थी। मैंने सबको बोला था कि ये सारी चीजें हम तब खोलेंगे जब 2 महीने के बाद बच्चा आ जाएगा। तो हमने सारी चीजों को पैक बंद रखा था। और कहते हैं ना, खाली पालना बच्चे के आने से पहले ना तो घर में तैयार होना चाहिए और ना उसे देखना चाहिए। तो ठीक वैसे ही हम लोग ने भी उसे पैक ही रखा था और हम लोगों ने भी ज्यादा देखा नहीं था उसे, बस हम लोगों ने ऑनलाइन देखा था और ऑनलाइन देख के हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया था। हाँ, यहाँ पे जो सबसे बड़ा रूल है वो ये है कि बच्चे के होने से पहले आपको कार सीट तैयार रखनी बहुत जरूरी है और कार सीट के अलावा स्ट्रोलर होना बहुत जरूरी है। और वो पर्टिकुलर कंपनी होती है, पर्टिकुलर ब्रांड होता है, वही खरीदना है आपको। आप ऐसे चलते फिरते या कोई भी ऐसे लोकल नहीं खरीद सकते हो। खैर, यहाँ पे सबसे ज्यादा ग्रैको बहुत चलता है और मॉमीज बहुत चलता था और न्यूबीज और इस तरह की जो ब्रांड्स होते हैं वो अच्छे से अच्छा लेने के लिए आप कर सकते हैं। प्राइस वाइज होता है, आप चाहो तो किसी भी तरह की प्राइस ले सकते हैं, कम ज्यादा, और अपने साइज के हिसाब से आप किस तरीके से कैरी करना चाहते हैं। तो हम लोगों ने एक सेट खरीदा था जिसमें स्ट्रोलर प्लस कार सीट था और कार बेस था। तो ये 3-4 चीजों का हम लोगों ने पूरा बंडल पैक खरीद लिया था बर्लिंगटन कोट फैक्ट्री से। और जब हम लोग धीरे धीरे करके हम लोगों का टाइम आता जा रहा था, जब हमें हॉस्पिटल में जाना था, तो हॉस्पिटल में वो आपको आपकी प्रेगनेंसी डिलीवरी के 2 हफ्ते पहले आपको पूरा हॉस्पिटल का टूर देते हैं कि कहाँ पे बाथरूम है, कहाँ पे बच्चों को रखा जाएगा आफ्टर डिलीवरी, आपकी डिलीवरी कहाँ होगी, यहाँ पे नर्स स्टेशन है, यहाँ पे इमरजेंसी स्टेशन है, यहाँ पे एक फूड एरिया बना के रखा है इनकेस जो आपके असिस्टेंट हैं उनको अगर फूड चाहिए हो वो, और जहाँ पे सारी सप्लाईज होती हैं, जैसे बच्चों से रिलेटेड और नई माँ से रिलेटेड जो भी उनकी कपड़े रहते हैं, उनकी सब सप्लाईज रहती हैं, ब्रश रहता है, शैम्पू रहता है और उनकी सारी छोटी छोटी सी चीजें रहती हैं। और बच्चे नए होते हैं उनके लिए डायपर्स रहते हैं, कपड़े रहते हैं, यूज कपड़े रहते हैं। अगर आप नए नहीं पहनाना चाहते तो यूज कपड़े की भी एक अलग से शेल्फ और एक अलमारी होती है वहां पे, आप चाहो तो वो सारी चीजें ले भी सकते हैं। वो इजी टू ग्रैब है, मतलब उसका कोई पैसा नहीं लगता। आप चाहो तो यूं भी ले जा सकते हो, आपके खुद के अपने मन के ऊपर है। आप चाहो तो वहां पे डोनेट कर सकते हो कुछ चीजों को और लेके भी आ सकते हो, फ्री ऑफ चार्ज, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये सारी चीजों का हमें टूर दिया गया था और किस तरीके से देखरेख करनी है वो सब दिया गया था। हुआ ये कि जैसे जैसे टाइम आता जा रहा था मेरे स्केड्यूल चेंज हो गए और चेंज होने के कारण मुझे अब हर 5 दिन में बुलाया जाता था चेकअप करने के लिए। जैसे 8 से 9 महीने का जो सफर था वो 2 महीने का मेरा ऐसा हुआ था कि हर 5 दिन में मुझे वहां जाना है। आफ्टर गोद भराई मुझे कॉन्ट्रैक्शंस आने शुरू हो गए थे, मुझे बहुत ज्यादा प्रेशर लगता था अपने ऊपर। मैं खड़ी होती थी, बैठती थी, उठती थी, जब भी या सो के उठी हूँ, सोने जा रही हूँ, मुझे सोने को नहीं मिलता था और मुझे प्रेशर आता था। यहाँ पे जो प्रेशर था वो नीचे की साइड पुश करने वाला प्रेशर आता था, क्योंकि ऑफकोर्स बच्चा घूम जाता है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि बच्चे का सर नीचे आ जाता है और प्रेशर बढ़ता जाता है। तो मुझे नीचे कॉन्ट्रैक्शंस आने शुरू हो गए थे 7वें महीने से। जी हाँ, मुझे 7वें महीने से कॉन्ट्रैक्शंस आने शुरू हो गए थे, बहुत स्ट्रांग वाले आते थे कि मतलब मुझसे सहन नहीं होता था, इतना ज्यादा दर्द हो गया था। तो डॉक्टर ने ड्यूरिंग द चेकअप के दौरान जो 5 दिन में, हर 5 दिन में होते थे, उसमें मैं डॉक्टर को इंटीमेट करती थी कि मुझे कितने ज्यादा कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, कितने मिनट से आ रहे हैं, कितने तेज हैं, कौन से स्केल पे हैं। अगर 9 स्केल होती है या 10 होती है तो वो 911 यानी कि इमरजेंसी वाले डॉक्टर्स या एम्बुलेंस को कॉल करने की होती है, सीधा आपको हॉस्पिटल ले जाती है। लेकिन वो सिचुएशन ना आए इसके लिए उन्होंने मुझे बता दिया था कि मुझे किस तरीके से टेक केयर करनी है। और कोशिश ये करनी है कि 9 महीने 9 दिन का जो सफर होता है, यानी कि 40 वीक्स का जो सफर होता है, वो पूरा कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। ये एक मेडिकल साइंस और एक मेडिकल प्रेगनेंसी टाइम लिमिट होता है, जिसमें अगर आप ये पूरा कंप्लीट करते हैं, अगर 39 में हो गया तो चल जाएगा। 38 से 40 का जो सफर होता है, अगर उसमें बच्चा हो गया तो कोई बात नहीं, वो सब नॉर्मल है, वो टेक केयर हो जाता है। लेकिन 38 से पहले नहीं होना चाहिए। ये पूरा सफर होता है, ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस होता है जो 9 महीने 9 दिन का एक जो वो रहता है, प्रोसेस रहता है, कार्य रहता है, वो होना जरूरी है। तो इसीलिए तो हर 5 दिन में मेरा चेकअप हो रहा था। हुआ ये कि मुझे सूजन आनी शुरू हो गई थी और मुझे कॉन्ट्रैक्शंस भी आते थे। डॉक्टर ने मेरा हर 5 दिन के बाद जब भी मैं जाती थी तो मेरे सारे वाइटल साइंस भी चेक करने शुरू कर दिए। उन्होंने मुझे प्रिकॉशंस बताए कि प्रिकॉशंस क्या लेने हैं। पाँव ऊपर रख के बैठना है, जब भी लेटूंगी तो पाँव के नीचे एक तकिया रखना है,
कि आपका जो पेट का जो बल है वो नीचे ना जाते हुए ऊपर ही रहे, इस तरीके से। तो उन्होंने मुझे बता दिया था, काफी सारी गाइडेंस मिली थी। पर होता यह है कि जब जिसको आना है वो आएगा, और कहते हैं ना कि हर वक्त सबका, हर घड़ी, हर एक चाबी भरी हुई है इस ईश्वर ने। वो जिस दिन इशारा करेगा, जिस दिन उसने तय कर रखा है, वो इंसान, वो चीज होनी ही होनी है। आप टाल नहीं सकते हो, चाहे कुछ भी हो जाए इस दुनिया में। तो बस वही हुआ। 9 महीने का मेरा जो आखिरी वाला जो अपॉइंटमेंट था वो मेरा था कि 9 महीने हो चुके थे, 9 दिन बाकी थे, यानी कि 9 महीने कंप्लीट, 9 days वॉज रिमेनिंग। तो हुआ ये कि मुझे मिली हुई थी कुछ 26 या 25, 26, 27, इन तीनों में से कोई सी एक डेट मिली हुई थी मुझे। और मेरा अपॉइंटमेंट जो था लास्ट वाला वो था 12 तारीख को, 12 जून को मेरा अपॉइंटमेंट था। तो हुआ ये कि जब 12 जून को जब मैं वहां हॉस्पिटल में गई तो वहां पे डॉक्टर ने मेरा चेकअप करा। मेरा बीपी बहुत बढ़ा हुआ था, मुझे चक्कर आ रहे थे, मुझे थकावट हो रही थी बहुत ज्यादा, सांस हाफ रही थी, सांस लेवाई नहीं जा रही थी मुझसे, और मुझे बहुत तेज कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे थे। तो डॉक्टर ने मेरे से पूछ लिया कि आपको अगर बाय चांस अभी हम एडमिट कर ले, यानी कि अभी ऐसा लग रहा है जिस तरह के सिम्टम्स चल रहे हैं कि आपका टाइम हो चुका है एंड इट्स टाइम फॉर यू टू डिलीवर योर बेबी, तो अगर आपके घर से कोई आना चाहता है या आए हैं तो साथ में उन्हें ले आओ, अंदर ले आओ, और उन्हें बोलो कि पेपर प्रोसेस चालू करें क्योंकि वी आर गोइंग टू एडमिट यू नाउ, दिस इज द टाइम। तो वो डॉक्टर्स ने बोला, और वो विद इन द 15 to 20 मिनट्स मुझे ऊपर ले गए। ऊपर ले जाके उन्होंने मुझे एडमिट कर लिया। बच्चों के डैडी पूरी प्रोसेस कर रहे थे। बच्चों के डैडी ने मम्मी को कॉल कर दिया, मम्मी ने पापा को कॉल कर दिया, फिर मेरे सारे भाइयों को पता पड़ा, मेरी बुआ को पता पड़ा, सबको, जितने भी हमारे फैमिली मेंबर्स थे सबको पता पड़ गया कि मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया है, टाइम आ गया है। हम लोग पहुंच गए और मुझे एडमिट कर दिया। एडमिट करने के बाद तुरंत ही उन लोगों ने मुझे बॉटल्स चढ़ानी शुरू कर दी थी। IV बॉटल्स चढ़ती हैं बच्चों के। अब मेरे पेट पे जो वाइटल साइंस और धड़कन सुनने के लिए जो IVs वगैरह चढ़ती हैं, या जो वाइटल साइंस के लिए पूरे के पूरे सिरिंजेस वगैरह लगती हैं, वो सारी की सारी उन्होंने ट्रैक करनी शुरू कर दी। यहाँ पे उन लोगों ने पूरी प्रोसेस शुरू कर दी। मेरी वाइटल साइंस तो ले ही लिए थे, पर ऊपर जाने के बाद जो एक ट्रैकिंग होता है, मेरी दिल की धड़कन, मेरी सांस, बच्चे की दिल की धड़कन, बच्चे की सांस, और सबको सारे कॉन्ट्रैक्शंस वगैरह जो भी मीटर होता है वो सब कुछ ऑन कर दिया। यू वोंट बिलीव, इतना ज्यादा वो ड्रामेटिक टाइप चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं कोई ड्रीम वर्ल्ड में हूँ, कि आज मैं चेकअप करवाने के लिए आई हूँ। चेकअप करवा के सिर्फ विद इन द 15 to 20 मिनट्स मेरा अप एंड डाउन पूरा सब कुछ हो गया है। सब कुछ मैं चेकअप करवाने के लिए आई हूँ, लेकिन अभी मैं सीधा हॉस्पिटल बेड पे हूँ अचानक से। तो इतना ड्रामेटिक चेंज लग रहा था, मुझे लग रहा था कि कुछ, मैं कहाँ हूँ, सपना तो नहीं देख रही हूँ, ये सब कुछ चल रहा है, क्योंकि मैं प्रिपेयर नहीं थी इस चीज के लिए। पर वो सब इतना जल्दी जल्दी हो रहा था कि मुझे लग रहा था कि मैं थोड़ा कम सोचती हूँ इन चीजों के बारे में, क्योंकि जो प्रोसेस चल रही है अपने आप चल रही है, भगवान देख रहा है, जो कर रहे हैं भगवान कर रहे हैं। 12 तारीख का दिन पूरा ऐसा ही निकल गया। मुझे बेड पे लेटे हुए टाइम निकल गया। उस दौरान मुझे काफी ज्यादा बाथरूम वगैरह जाने लगता था। सारी प्रोसेस चल ही रही थी, ये सारा एक प्रोसेस चलता है। उस दौरान पे आपको पेट में प्रेशर भी आता है, क्योंकि आपको IVs चढ़ती हैं। तो IVs चढ़ने के दौरान आपकी बॉडी में जो फ्लूइड जाता है, वो फ्लूइड एक वाटर के रूप में आपका बाहर आना शुरू हो जाता है, प्रेशर बढ़ता है, आपका पेट खाली हो जाता है। पर हाँ, इन सारे चक्करों के चलते मुझे उन लोगों ने खाने के लिए कुछ नहीं दिया था, क्योंकि जो एडमिशन से लेके जो बच्चा डिलीवर होने तक आपको खाना अलाउड नहीं है। आप भूखे ही रहते हो। आपको अगर कुछ चाहिए तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको ग्लूकोज का पानी मिलता है, या तो वो एक IV के थ्रू चढ़ता है आपकी बॉडी में, और अगर आपका गला सूख रहा है तो आप पी सकते हो। उसके अलावा आपको च्यू करने के लिए या खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है, ये फैक्ट है। तो अगले 24 घंटे मेरे लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो गए। मैं खा नहीं पा रही थी, सो नहीं पा रही थी, क्योंकि मैं खुद भी एंजाइटी में थी। इस बीच में बच्चों के डैडी अपने हिसाब से घर जाते, तैयार होते, फिर आते, वो भी टेंशन में थे। क्या हो रहा था हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो 12 तारीख का, क्योंकि हम लोग सुबह तैयार हुए थे एक नॉर्मल चेकअप के लिए, और अब मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी। शाम हो गई थी,
फिर जब मैं एडमिट थी वहां पे हॉस्पिटल में, तो हर आधे घंटे के बाद या हर 15 मिनट के बाद वहां पे जो नर्सेस थी वो आके मुझे चेक कर रही थी। उस दौरान मैं जब हॉस्पिटल में एडमिट थी उस टाइम पे उस फ्लोर पे कम से कम 9 से 10 लेडीज थी वहां पे जो एडमिट थी, और सबको लेबर टाइम चल रहा था। मेरा लेबर टाइम चल रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे इतना दर्द नहीं हो रहा था जितनी मैं चीखें, आवाजें, चिल्लाना ये सब सुन रही थी। तो मैं और ज्यादा घबरा रही थी कि माय गॉड, लेडीज कैसे चिल्ला रही हैं, चीख रही हैं, करांज रही हैं, बहुत जोर जोर से आवाजें आ रही थी। कोई कहीं से चिल्ला रहा है, कोई कहीं से नो 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 आई कैन नॉट डू दिस, और ऐसे ऐसी आवाजें आ रही थी और बहुत जोर से आ करके ऐसे चिल्ला रही थी। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। बच्चों के डैडी को मैंने बोला कि मुझे डर लग रहा है, इस तरीके से ये चिल्ला रही है तो मेरा बीपी बढ़ा रही है, चिल्ला चिल्ला के मुझे डरा रही है और कुछ नहीं। तो मैं उसमें एक डरी हुई थी। फिर मैंने सोचा कि मैं टीवी देखती हूँ, थोड़ा टीवी देखूंगी तो शायद मेरा मन इधर के उधर जाएगा। टीवी देखना शुरू करा। फिर बच्चों के डैडी ने बोला कि मैं घर जाता हूँ, घर जाके अपनी फैमिली वालों के फोटोज लेकर आता हूँ, भगवान की फोटोज लेकर आता हूँ। भगवान की फोटो लाए, फैमिलीज की फोटोज लाए, तो यहाँ मेरे बिल्कुल सिर के पास रख दी थी, ताकि अगर मुझे किसी भी तरह का डर या कोई टेंशन हो तो मैं पहले उन लोगों को देख लूं। टाइम बीतता जा रहा था, मुझे सडनली जी घबराने लगा और मेरे से सांस नहीं ले पा रही थी। तो मैंने नर्स को बुलाया। मैंने उससे नर्स को बोला, ये 12 तारीख की रात हो चुकी थी, रात के कुछ 12:30 बज रहे थे, मेरे एकदम शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग होने लग गया था, मुझे सांस नहीं ले पा रही थी। मैंने उसे बोला मेरे से सांस नहीं ले पा रही है, तो उसने मुझे ऑक्सीजन मास्क लगाया है। यहाँ पे ऑक्सीजन मास्क लगा था, जिससे मेरा पेट का जो प्रेशर था वो और ज्यादा बढ़ रहा था, क्योंकि मुझे आईवीज चढ़ रही थी, जो ग्लूकोज की और आईवीज जो वाटर चढ़ता है वो मुझे चढ़ रहा था। तो मेरी बॉडी के अंदर प्रेशर बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से मेरी आंतड़ियां दब रही थी, मेरी सांस जल्दी दब रही थी और मेरे से सांस नहीं लेवाई जा रही थी। मेरी बॉडी और ज्यादा फूल गई थी। तो बस उसी के चलते, और फिर जब मैं इतनी ज्यादा सूजन में और इतनी ज्यादा स्वेलिंग में आ चुकी थी, मेरी बॉडी इतनी ज्यादा फूल गई थी कि मैं बाथरूम भी नहीं जा पा रही थी। तो मुझे बेड में ही बाथरूम कराई गई, बेड में ही मुझे जो भी पॉटी वगैरह होती है वो सब कुछ उसी में कराया गया। क्लियर हुआ, मुझे अच्छा लगा। पर वो जो आप खड़े होके या एक बैठे वाली पोजीशन, नॉर्मल पोजीशन पे आप कर पाते हो, वो प्रेशर नहीं लग पाता है। मेरी बॉडी में बहुत ज्यादा सीवियर दर्द हो रहा था। अगला दिन जैसे तैसे रात निकली, नींद आई, तब सुबह 6 बजे मेरी नींद खुली। मुझे बहुत तेज कॉन्ट्रैक्शन आए। ये 13 जून की बात है। तो जैसे जैसे टाइम आता जा रहा था, मेरे पेट पे प्रेशर आता जा रहा था। मैंने इस बार एनेस्थीसिया वाली जो डॉक्टर्स होते हैं वो वहां पे घूम रहे थे, वो आए हुए थे सर्कल पे कि जिन जिन लेडीज को एपिड्यूरल नाम की चीज होती है, एपिड्यूरल वो इंजेक्शन होता है, एनेस्थीसिया होता है, जो आपको कमर के नीचे दिया जाता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, कि आप नीचे का जो हिस्सा होता है पेट, ये पेट से यहाँ से चेस्ट से लेके नीचे का जो हिस्सा होता है वो पूरा सुन्न हो जाता है, जिसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी के जो दर्द होते हैं, जो एक्सट्रीम लेवल वाले, जो आप सहन नहीं कर पाते हो, वो सुन्न हो जाते हैं, वो आपको पता नहीं पड़ते हैं। तो ये ऑप्शनल होता है। जिनको अगर दर्द सहना है या जो सह सकती हैं वो जाती हैं, वो विदाउट एपिड्यूरल जाती हैं, और जो सहन शक्ति खो बैठती हैं या जिनको लगता है कि वो सहन नहीं कर पाएंगी, तो वो उस चीज के लिए हाँ कर देती हैं। तो मैंने सहन नहीं करना था, मैं बहुत ज्यादा, वैसे ही पूरा दिन भर मेरा कॉन्ट्रैक्शन में निकल गया था और 7वें महीने से तो मुझे दर्द हो ही रहा था। पर ये जो टाइम होता है ना, ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है, आपसे सहन नहीं हो पाता, आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। एग्जैक्टली मेरे साथ भी वही हुआ था, दिमाग काम करना बंद कर दिया। मुझे लगा कि मैं एपिड्यूरल ले लूंगी तो मैं सेफ रहूंगी और मेरी बॉडी दर्द झेल लेगी। नहीं तो दर्द, ये जो प्रेगनेंसी का दर्द होता है, नॉर्मल प्रेगनेंसी का, ये आप शब्दों में बयां नहीं कर सकते हो। ये इतना एक्सट्रीम लेवल दर्द होता है कि आपकी सारी हड्डियां, आपका दिमाग, आपकी मांसपेशियां, आपकी एक नस, सब कुछ आपका दर्द करना शुरू कर देती है। आपको लगता है कि बस अब मेरे से दर्द नहीं सहन होगा भगवान, ऐसा वाला फील हो जाता है और आपके मुंह से निकल ही जाता है। तो उस टाइम पे ये एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर आते हैं, सच्ची में भगवान का रूप, और उनके हाथ में जो इंजेक्शन होता है, जैसे ही वो मैंने लिया, यू वोंट बिलीव, मेरे शरीर में नीचे की साइड कैसा फील हुआ था मैं आपको बताती हूँ। वो लगा था एक पॉइंट पे लगता है, और एक पॉइंट पे लगने के बाद वो पूरी बॉडी में ऐसे जाल की तरह फैल जाता है। वो इतना स्ट्रांग और इतना तेज असर होता है कि यहाँ पे 6 बजे आपको दर्द हुआ, 6:05 में
5 सेकंड भी शायद मैं बहुत ज्यादा बोल रही हूँ। ये बहुत 6:01 पे सटक उसका असर हो जाता है आपकी बॉडी पे और आपकी बॉडी नम हो जाती है। आपको कुछ पता नहीं पड़ता है कि क्या पेन हो रहा है, कैसा पेन हो रहा है। ये पेन तब काम वापस से स्टार्ट हो जाता है जब बच्चा आने वाला होता है। तो बस वही हुआ, पेन होते होते मेरे कॉन्ट्रैक्शंस और स्ट्रांग हो गए। इत्तेफाक की बात है कि यहाँ पे मुझे इंजेक्शन लगा एपिड्यूरल का, उसका असर शुरू हुआ। 2 घंटे बाद मुझे सीवियर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुए। सीवियर मतलब इतने सीवियर कि मैंने डॉक्टर को बोल दिया कि मुझे पेन फील हो रहे हैं, मुझे प्रेशर फील हो रहा है, मुझे लग रहा है कि नीचे कुछ प्रेशर से आ रहा है। इस तरीके से करके नर्स, मिडवाइफ्स जो वहां की दाइयां रहती हैं वो सब आई, उन्होंने चेकअप करा। हमारा जो नॉर्मल सा एक एडमिशन रूम था वो कब ऑपरेशन थिएटर जैसा बड़ी बड़ी लाइट्स, बड़े बड़े सारे के सारे वहां पे टूल्स, सारी मेडिकेट्स, सारी इंक्यूबेटर्स जहां पे बच्चे को रखने वाले हैं, निकाल के सीधा वहां रखेंगे, बच्चे का वेइंग स्केल और वो सारे पर्दे, वो सब चीजें कहाँ नॉर्मल रूम से ओटी में बदल गई, ऑपरेशन थिएटर जैसी बदल गई, वो हमें समझ ही नहीं आया। सीरियसली हम लोगों को समझ ही नहीं आया। और हम लोगों ने इतने सारे फोटोज वगैरह उस टाइम पे क्लिक करे थे। आज वो फोटोज मेरे ड्राइव में पड़े हुए हैं कहीं ना कहीं इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि उस टाइम पे मैं बिल्कुल होश में थी। और मैं आपको बता दूं, एपिड्यूरल लगने से आपका बॉडी सुनना पड़ती है, आपका दिमाग सुनना नहीं होता, नम नहीं होता। तो जितना मुझे होश है वो सारा मैं आपको बता रही हूँ। मैंने वो सारी की सारी चीजें इतने ड्रामेटिक होते हुए देखी कि हम लोग ऐसे बैठे हुए हैं, मुझे दर्द हो रहा था, मैंने कहा कि मुझसे दर्द नहीं सहन हो रहा। वो सडनली सारी की सारी रूम में आई, पर्दा लगा, सारे वो टूल्स वहां पे आ गए, डॉक्टर आ गए, मिडवाइफ आ गई और सब अपने ग्लव्स वगैरह पहन के सब तैयार हो गए। नॉर्मल डिलीवरी हुई और एग्जैक्टली जून 13 का दिन था, शाम का टाइम था। और मेरी लाइफ में मेरे पहले बेबी ने जन्म लिया। मुझे डॉक्टर ने मुझे बोला कि इट्स अ बॉय और मैं बहुत खुश हुई और इतनी खुश हुई, मैं इतना रोने लग रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे अपनी लाइफ में सबसे बड़ा गिफ्ट मिल गया, मुझे अपने आप में कंप्लीशन का फील आ रहा था। मुझे लगा मैंने इतनी मेहनत करी, आज उसका फल मिल गया। और जिस चीज के लिए आप लाइफ में इतना भागते रहते हो, लेकिन फिर भी अगर आपको ये चीज नहीं मिल पा रही है तो कंप्लीशन नहीं लगता है। एक आपको अपने अस्तित्व की पहचान होनी शुरू हो जाती है, आपका बच्चा आ जाता है। ये प्रेगनेंसी बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस है। आई होप सबको ये प्रेगनेंसी खूबसूरत, सेफ, नॉर्मल और बिना कम से कम दर्द वाली, बिना दर्द तो नहीं, कम से कम दर्द वाली है, क्योंकि अगर दर्द नहीं होगा तो आपको पता नहीं पड़ेगा कि आपने ये एंजॉय करा है। इसीलिए कम से कम दर्द वाली हो। मुझे जब मेरे पहले बेबी के साथ मुझे 6 से 7 स्टिचेस आए थे, क्योंकि ये नॉर्मल डिलीवरी थी। 6 से 7 स्टिचेस आए थे। बेबी नॉर्मल हुआ, उसे निकाल के उन्होंने सीधा का सीधा वेइंग स्केल पे रखा, उसके वाइटल साइंस चेक करे, फिर उसे इंक्यूबेटर कार्ट में रख दिया, उसमें वो रहा। फिर उसे लेके गए, बाथ करवाया और बाथ करवा के वो पोंछ के जब आपको लाके यहाँ पे बच्चे को रखते हैं, ट्रस्ट मी, वो लाइफ का सबसे खूबसूरत मोमेंट है। उस टाइम पे आपको कोई नहीं चाहिए, आप जिसके लिए मेहनत कर रहे थे वो आज आपके साथ है। आपका बच्चा, आपकी पहचान, जिसकी वजह से मैं शायद 9 महीने के बाद मेरी पूरी पहचान ही बदल गई और आज मैं मॉम हूँ। जी हाँ, मैं वुमेन नहीं कहती हूँ अपने आप को, मैं लेडी नहीं कहती हूँ, आई एम अ कंप्लीट मदर। अगर माँ नहीं बनते हो आप तो कंप्लीट वुमेन हो ही नहीं पाओगे आप। तो मैं वुमेन तब हूँ जब मैं पहले पूरी माँ हूँ। और मैं बहुत फक्र के साथ कहती हूँ कि मैं 2 बच्चों की मम्मा हूँ। तो ये मेरी पहली प्रेगनेंसी की जो जर्नी है वो आज मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे पूरी कंप्लीट करी है। इसके साथ जब ये डिलीवरी तक हो जाती है, डिलीवरी के बाद पोस्टपार्टम्स आते हैं, आफ्टर डिलीवरी क्या इफेक्ट्स होते हैं आपकी बॉडी में, आपकी माइंड में, मेंटली, फिजिकली एंड सराउंडिकली, फिर आपकी सोशली, सब कुछ किस तरीके से होते हैं, वो भी आने वाले ब्लॉग्स में डेफिनेटली शेयर करूंगी। बहुत सारी चीजें हैं शेयर करने के लिए। लाइफ बहुत सारी चीजें दिखाती हैं आपको, सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो ये मेरी एक कहानी है जो मैंने आप लोगों के साथ अपनी जुबानी शेयर करी है।
बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोग उसके साथ रिलेट कर पाएंगे। सबका अपना अपना तरीका होता है अपनी कहानी बताने का। ये मेरा तरीका है तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा है। थैंक यू सो मच मेरी इस कहानी को ध्यान से सुनने के लिए और इतनी शांतिपूर्वक ध्यान से सुनने के लिए और देखने के लिए। आगे आप लोगों के अगर कोई से क्वेश्चंस हैं तो नीचे मैसेज में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट्स में आप जरूर से लिख के बताइए मुझे, जरूर से। और अगर अबाउट सेक्शन में आप जाएंगे तो मेरा ईमेल एड्रेस मिलेगा, आप चाहें तो अपने क्वेश्चंस को वहां पे ईमेल भी कर सकते हैं पर्सनली। बिल्कुल मैं आप लोगों के जब तक हो सकेगा, जहां तक हो सकेगा उस चीज को, क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करूंगी अपने वीडियोस के थ्रू। बहुत ही जल्द बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि आप लाइव होकर आओ या Q&A का जो सेशन होता है वो लेकर आओ। डेफिनेटली जैसे मौका मिलेगा लेकर आऊंगी। लाइफ में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, हर रोज कुछ ना कुछ चलता रहता है, हर रोज नई चीजें, नए पन्ने होते हैं। तो देखिए डेली व्लॉग्स तो मैं बना ही रही हूँ, जहां तक हो सकेगा मोस्ट ऑफ द मोस्ट थिंग्स मैं अपनी लाइफ से जुड़ी हुई, अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई असली कहानियां आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगी। बहुत सारी चीजें हैं, ये तो फर्स्ट प्रेगनेंसी शेयर करी है, डेफिनेटली सेकेंड प्रेगनेंसी भी कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स तो आए थे, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी। ऑलराइटी, बाय।